हेलो दोस्तों आज मैं आपको 10 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपको हाइड्रोसिल की बीमारी हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हाइड्रोसिल की बीमारी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या निशानियां हो सकती हैं, और दोस्तों इसी के साथ हाइड्रोसिल के पूरे इलाज के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे पूरा बने रहिए। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आपको हाइड्रोसिल की बीमारी बिल्कुल भी कभी भी ज़िंदगी में नहीं होएगी। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाइड्रोसिल की बीमारी आखिर होती क्या है। दोस्तों ये बीमारी सिर्फ पुरुषों में ही होती है। दोस्तों इस बीमारी में हमारे टेस्टिकल के आसपास पानी भर जाता है, यानी कि हमारे अंडकोश के आसपास पानी भर जाता है, और इस बीमारी को हाइड्रोसिल की बीमारी कहा जाता है। दोस्तों वैसे तो ये बीमारी बच्चों को जन्म से ही होती है, कुछ बच्चों को जन्म से ही होती है, लेकिन दोस्तों ये बीमारी अपने आप 1 साल में ठीक हो जाती है। और दोस्तों अगर ठीक नहीं हो पाती तो फिर बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाना पड़ता है। वैसे दोस्तों ये बीमारी ज़्यादातर पुरुषों में 40 साल की उम्र के बाद देखी जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हाइड्रोसिल की बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों अगर आपको हाइड्रोसिल की बीमारी हो जाती है तो इसका सबसे पहला सिम्टम जो होता है, सबसे पहला लक्षण जो होता है वो ये होता है कि इसमें टेस्टिकल्स में सूजन आ जाती है, यानी कि अंडकोश में सूजन आ जाती है। और दोस्तों अंडकोश का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और नॉर्मल साइज से थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगता है। दोस्तों इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है दोस्तों, जिससे कि अंडकोश बहुत ज़्यादा भारी होने लगते हैं। वैसे दोस्तों हाइड्रोसिल की बीमारी में इनमें दर्द नहीं होता है, सिर्फ पानी भरने लगता है, लेकिन दोस्तों किसी किसी केसेस में पेन भी होता है। और दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि चलने फिरने में दिक्कत हो जाना, या फिर उल्टी का हो जाना, या फिर कब्ज का हो जाना, या फिर दस्त का हो जाना, या फिर बुखार का हो जाना। दोस्तों ये छोटे छोटे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हाइड्रोसिल के होने की प्रमुख वजहों के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों इन्फेक्शन। दोस्तों हाइड्रोसिल के होने की सबसे पहली वजह होती है टेस्टिकल में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि यौन संक्रमण का इन्फेक्शन हो जाना। इसमें दोस्तों बहुत तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि इसमें STI का इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें क्लैमिडिया का इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अंदर जेनेटिक वार्ड्स का इन्फेक्शन हो सकता है, इस पर हर्पिस सिम्प्लेक्स का वायरल हो सकता है, या फिर दोस्तों इसके अंदर HIV का वायरस हो सकता है। दोस्तों इस तरह के कुछ यौन संक्रमण हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोसिल हो जाता है। या फिर दोस्तों इसके अलावा किसी और भी तरह का अगर इन्फेक्शन टेस्टिकल्स में हो जाता है तो भी हाइड्रोसिलिया की इस बीमारी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर टेस्टिकल पे किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है, या फिर टेस्टिकल की किसी भी नस पे कोई दबाव पड़ जाता है, तो फिर नसों में सूजन हो जाती है, जिससे कि अंडकोश में हाइड्रोसिल की बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जिम करते टाइम अगर कोई भारी वजन उठाने की वजह से नस पे कोई दबाव पड़ जाता है, या फिर दोस्तों किसी वजह से कोई चोट लग जाती है जिसकी वजह से हाइड्रोसिल की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हाइड्रोसिल की बीमारी हर्निया से भी हो सकती है, प्रोस्टेट कैंसर से भी हो सकती है, या फिर अंडकोश के कैंसर से भी हो सकती है। दोस्तों कुछ मामलों में हाइड्रोसिल जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है, यानी कि अगर ये बीमारी आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो भी इससे बीमारी ये आपको हो सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हाइड्रोसिल के इलाज के बारे में। दोस्तों इसका इलाज 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला इलाज होता है इसमें लो रिस्क हाइड्रोसिल, यानी कि दोस्तों अगर आपका हाइड्रोसिल अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा चांस है कि डॉक्टर आपको दवाइयों के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सूजन और भारीपन ठीक हो जाएगा। दूसरा है मीडियम रिस्क हाइड्रोसिल, यानी कि दोस्तों अगर आपका हाइड्रोसिल थोड़ा सा बढ़ गया है और दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो फिर दोस्तों इसका एक और तरीका भी होता है जिसमें कि आपको इंजेक्शन की मदद से आपके अंडकोश से पानी को बाहर खींच लिया जाता है, और दोस्तों इसके बाद उसमें इंजेक्शन की मदद से ही दवाई को डाल दिया जाता है। दोस्तों इससे काफ़ी हद तक हाइड्रोसिल की बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात हमेशा याद रखिए कि ये कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है, इससे कभी भी दोबारा होने का चांस बढ़ सकता है हमारा, यानी कि ये बीमारी कभी दोबारा भविष्य में हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट होता है हाई रिस्क हाइड्रोसिल। दोस्तों अगर आपका हाइड्रोसिल ठीक नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट में एक ही बेस्ट ऑप्शन बचता है, और दोस्तों वो होता है ऑपरेशन का। जी हाँ दोस्तों ऑपरेशन ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हाइड्रोसिल की बीमारी कभी भी दोबारा नहीं होती है। अगर आपको हाइड्रोसिल की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो फिर डॉक्टर आपको इसमें ऑपरेशन करने की ही सलाह देते हैं, और दोस्तों ऑपरेशन आपको इसमें करवा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस बीमारी को अगर आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हाइड्रोसिल की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता होता है।
दोस्तों इसके ऑपरेशन से आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों ये बिल्कुल सेफ़ ऑपरेशन होता है। दोस्तों डॉक्टर इसमें एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा ऑपरेशन करते हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा चीरा लगा के अंडकोश के सारे पानी को बाहर निकाल देते हैं और ठीक से सफाई भी कर देते हैं, जिससे कि मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दोस्तों सेम डे में ही मरीज़ को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है और इस बीमारी से परमानेंट छुट्टी मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन से थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।